રાષ્ટ્રીય સમાચાર ઉપર કરીએ નજર। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઉપરાષ્ટ્રપતિ સાથે કરી છે વાતચીત। 20 વર્ષથી હું પણ અપમાન સહન કરી રહ્યો છું, આ નિવેદન હતું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું। તેઓએ વધુમાં એ પણ કહ્યું કે વિપક્ષી સાંસદોનું જે વ્યવહાર છે તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ વ્યવહાર રહ્યો છે। વિપક્ષી સાંસદોના વર્તન અંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આ ટિપ્પણી છે। ઉપરાષ્ટ્રપતિની વિપક્ષી સાંસદે મિમિક્રી કરીને મજાક ઉડાવી હતી, જેને લઈને ઉપરાષ્ટ્રપતિ સાથે તેઓએ વાતચીત કરી અને કહ્યું કે છેલ્લા 20 વર્ષથી આ જ પ્રકારે હું પણ અપમાન સહન કરી રહ્યો છું। तो आज समग्र मामले दिल्ली थी વધુ વિગતો આપી રહ્યા છે, જોડાઈ ચુક્યા છે संवाददाता देवनाथ पांडे। देवनाथ, पीएम की बात हुई वाइस प्रेसिडेंट के साथ, जिस तरह से जगदीप धनखड़ की मिमिक्री हुई उसको लेकर उन्होंने की टिप्पणी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर से टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से कल विरोध प्रदर्शन के बीच में जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी मिमिक्री करने की कोशिश की और उसका वीडियो बकायदा राहुल गांधी उस वक्त बना रहे थे। इसके बाद जब ये मामला बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ने लगा तो देखने को मिला कि अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से बातचीत की है और इस बातचीत का जो निष्कर्ष निकला है उसमें ये उन्होंने कहा है कि इसी तरह का अपमान वो पिछले कई सालों से सह रहे हैं। यानी कि जनता को एक तरह से मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है कि जिस तरह से कल की जो तस्वीरें हमने देखी, राहुल गांधी जो कि एक बहुत बड़े जिम्मेदार नेता कहे जाते हैं और विपक्ष की तरफ से अब से कुछ दिन पहले उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी भी उनकी की जा रही थी, लेकिन कल जब वो वीडियो बना रहे थे, जब उनकी मिमिक्री की जा रही थी उपराष्ट्रपति की, तो वहां पर साफ तौर से उनका ये हरकत कहीं ना कहीं सवाल उठाने वाला था और इसी को लेकर आज ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा है। आज देखिए, दिल्ली में महापंचायत एक बुलाई गई है और ये कहा गया है कि जब तक वो कल्याण बनर्जी माफी नहीं मांगते, राहुल गांधी माफी नहीं मांगते, तब तक वो लोग रुकने वाले नहीं है। दूसरी बात और देखी जा रही है कि इस पूरे मामले में दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एक मामला भी दर्ज कराया गया टीएमसी सांसद के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। इससे इतर जो विपक्षी सांसद है जिन्होंने इस पूरे विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की थी, वो यहाँ पर माफी मांगने के बजाय रुक नहीं रहे हैं और वो लगातार अब संसद का घेराव करने की बात कर रहे हैं। आज भी देखने को मिला कि यूथ कांग्रेस की तरफ से संसद घेराव की तैयारी की जा रही है। रायसीना रोड से ये संसद घेराव की तैयारी करेंगे, लेकिन जिस तरह से उपराष्ट्रपति का, देश के उपराष्ट्रपति का एक सम्मानित पद है ये, और उनका इस तरह से मिमिक्री करना, अपमान करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इस देश में जिस तरह से विपक्ष साफ तौर से संसद में जो गरिमा देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करता दिखाई देता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बात करके उनसे संवेदना व्यक्त की है, लेकिन साथ में ये जरूर कहा है कि इसी तरह का अपमान मैं पिछले कई सालों से विपक्ष द्वारा सह रहा हूं, सुन रहा हूं, देख रहा हूं, लेकिन अपना जो काम है वो काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जी, तो जिस तरह से ये मामले को देखे पुलिस कार्यवाही भी कर रही है, उस कार्यवाही में क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, जैसा मैंने जिक्र किया, दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में कल्याण बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज हुआ है। इसके आगे की कार्रवाई अभी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन उससे इतर हमने कहा, जैसा जिक्र किया मैंने, आज दिल्ली के द्वारका में एक महापंचायत बुलाई गई है इसको लेकर। और महापंचायत जिस तरह से हमने देखा है और जिस तरह से अभी तक होता आया है, यानी कि जब तक पूरा विपक्ष जो है वो इस अपमान का, जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का जो अपमान किया गया है, की गई है, इस पर अगर विपक्ष माफी नहीं मांगता है तो यह प्रदर्शन और भी उग्र देखने को मिल सकता है। लेकिन हम ताजा सिनेरियो की बात करें तो माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। विपक्ष संसद घेराव की तैयारी कर रहा है और अब से कुछ देर बाद यही रायसीना रोड है इधर संसद भवन के पीछे, और यहां से यूथ कांग्रेस की तरफ से संसद घेराव की तैयारी की जा रही है और जिसको देखते हुए पुलिस जो सुरक्षा है संसद के आसपास वो पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। तो अगर हम ये कहें कि कार्रवाई क्या हो रही है, विपक्ष इस पर माफी क्या मांगेगा, तो माफी मांगना बहुत अभी दूर की बात है। विपक्ष उल्टा इस पर और भी संसद घेराव की तैयारी कर रहा है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हो सकता है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ और भी कड़ा एक्शन लिया जा सके। बहरहाल जितने सांसद जो इस तरह की हरकतें करते हुए पाए गए हैं इस सत्र में, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और अभी आंकड़ा 150 के आसपास पहुंच गया है। तो सोचिए कि लगातार जो सस्पेंड किए जा रहे हैं सांसद, इस तरह से एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन इसके उल्टा देखने को मिल रहा है कि विपक्षी सांसद और भी उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी देवनाथ, इस मामले को लेकर पल पल के अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।